नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, एग्ज़ाम डेट बहुत करीब है। जो संभावित तिथि है 12 फरवरी, उसको आने में ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 1 महीने की समय है। उसमें से कुछ छुट्टियां भी है। 26 जनवरी की छुट्टी होगी, फिर सरस्वती पूजा है, तो ज़्यादा समय है नहीं। इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज एडिटेरिया की करेंट को। जो एडिटेरिया में जो सेट प्रैक्टिस दिए हुए हैं, आज इसमें सेट प्रैक्टिस 1 और सेट प्रैक्टिस 2 दोनों को देखेंगे। दोनों के एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। और जल्द ही हम लोग बिहार हिस्ट्री, बिहार के करेंट, बिहार की मिट्टी, बिहार की नदियाँ, इन सब टॉपिक्स को देख लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। कह रहा है कि प्रश्न पत्र संख्या 1 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। पिछले वर्ष जो है 101 था, ये भी सही है। इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और डेटा हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी करता है, ये भी सही है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ये सारे के सारे सही हैं। उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को हरा के जीता है? तो ये श्रीलंका को हरा करके भारत ने जीत लिया है। बारह से 14 अक्टूबर 2022 तक वादा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में जो है ABP का संगोष्ठी किया गया है। वादा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का जो है संगोष्ठी नई दिल्ली में किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया है। पाँच से 10 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? ये SMDS 11 का आयोजन जो है ये लेह में किया गया है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है इसकी 11वीं कड़म की जो है ये लेह में किया गया है। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लॉरिस सिलेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? ये भारत के पहला अभयारण्य जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के क्लास द्वारा लिया गया है? ये हो जाएगा चंद्रयान 2 के जो है ऑर्बिटर जो है उसमें जो लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य के बाद 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 96 से 98 भी रह चुके हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका तो हो जाएगा सभी कथन इनके जो है सही है। सारे के सारे जो कथन है इनके बारे में जो कहा गया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे यूपी के, 7 बार सांसद रहे और देश के रक्षा मंत्री भी 2 साल के लिए रहे। और कहा जाता है कि इन्हीं ने जो सैनिकों को घर भेजवाना और सम्मान देना प्रारंभ किया। 2012 में से लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, सही है। यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर लिबर्टी सिविल लिबर्टीज को नोबेल के शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस ब्यालत्स्की को नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अमेरिका के बेरी शार्पलेस
2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल दिया गया था। तो इसके विषय में जो है डी नंबर हो जाएगा। जो 1 2 3 4 सभी कथन जो है सही है। बेरिस अल्ब्रेcht जो है 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। 2001 में भी इसे नोबेल मिला था। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS जो है अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एल का सफल परीक्षण किया गया है। उपयुक्त दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा सही है? इसमें से 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सिताब दियारा में किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जो है इनकी ही 120वीं जयंती पर जो है बिहार के सिताब दियारा में इनका जन्म वहीं हुआ था। 15 फुट की इनकी प्रतिमा जो है अनावरण करने आए थे गृह मंत्री जी अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किए? उज्जैन में किए। महाकाल मंदिर भी उज्जैन में ही है। सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? ये चीन है। कुआफू 1 से इसको लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? ये मोढेरा गांव है गुजरात का। यहाँ के जो गांव है 24 घंटा जो है सौर ऊर्जा से ही संचालित होता है। टाइम्स हायर एजुकेशन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के द्वारा 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी कह रहा है कि 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये दोनों सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल की शुरुआत जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है? टेलीमानस पहल की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। बिहार राज्य ने किस सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की? बिहार राज्य ने कहा है कि किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है राजस्थान जो है सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा? पूर्व CGI जो है KG बालकृष्णन, इसी की अध्यक्षता में जो है ये धर्मांतरित दलित की जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि इंदौर लगातार 6ठे बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ के रूप में उभरा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सिक्किम जो है सबसे स्वच्छ शहर है। ये गलत हो गया। 4 नंबर का कथन जो है ये 1 2 3 जो है सही है, सारे के सारे सही है और ये वाला जो है ये वाला गलत है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जो है महिला विश्व कप का खिताब जो है USA जीत लिया है।
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसी अपना नेशनल आइकन, भारत निर्वाचन आयोग जो है किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी है। हमको लगता है इसके स्थान पर मैथिली ठाकुर जो है बिहार की, इसको ये चेंज हो गया है, मैथिली ठाकुर को इसके स्थान पर घोषित कर दिया गया। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम जो है किसने लाया है? मतदाता जंक्शन साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन जो है शुरू किया है। आकाशवाणी की ओर से मतदाता जंक्शन नामक जागरूकता अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की पहली संपृक्त प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल के ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ देश में 5200 करोड़ रुपये की अधिक कई अन्य परियोजनाओं की उद्घाटन की जो है आधारशिला रखी है। ये भावनगर गुजरात में जो है 5200 करोड़ की से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और आधारशिला भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं ने विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा सीबीआई द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया जाए? ऑपरेशन गरुड़ जो है चल रहा है ड्रग्स माफियाओं को ट्रैफिकिंग के लिए। स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई। यह निकोलन ओमापुमान जो है ये अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश सबसे बड़ा कौन है? भारत बन गया है। ग्रामीण गरीब परिवार रोजगार और आय के साधन उपलब्ध करने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया? ये छत्तीसगढ़ द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा को उभरते लेखकों को पढ़ने लिखने एवं पुस्तकों की संस्कृति को बढ़ावा देने को प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना जो है शुरू किया है। युवा 2.0 करके शुरू किया। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? यह प्रचंड नाम है। भारतीय अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? डॉक्टर विवेक लाल जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया इन दोनों देशों के महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों को बढ़ावा देने के लिए। शरणार्थी मामले में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीती है? ये एंजेला मर्केल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे चुना है? यह मुमताज खान को चुना है। हाल में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात का समझौता किया? ये आर्मेनिया में जो भारत ने मिसाइल प्रणालियों और निर्यात के समझौता को किया है आर्मेनिया में। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में किया गया है। यह नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें जो है उपयुक्त में से जो है सभी के सभी कथन जो है सही है। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर बजाय फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंट्री जोलिंगर, ये सही है। आप लोगों को बताए थे एलन क्लॉजर जेलिंगर जो है फिजिक्स के क्षेत्र में इसको नोबेल मिला है। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नोक्स जो है फ्रांस की, उनको दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में शांति पाबो को दिया गया है जो स्वीडन के हैं। ये सारे के सारे कथन 1, 2, 3 जो है ये सही हैं। वृद्ध विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना जो है आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकारों के द्वारा चालू किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है आसरा पेंशन योजना चालू किया गया है। पुस्तक पंचरण चोल पहाड़ी सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह डॉक्टर माधव हारा को दिया जाएगा 32वां बिहारी पुरस्कार। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है जिसका मुख्यालय हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, उसकी 5वीं सभा जो है कहाँ आयोजन की गई है? ये नई दिल्ली में किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में पुलिस के लिए जो है सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। इससे पुलिस को सहायता मिलेगी। नेपेटिक्स डॉक्यूमेंट्री शिखर और ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा को जो है एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट जो है ये नाइट स्काई सेंक्चुअरी स्थापित किया। नाइट स्काई सेंक्चुअरी स्थापित किया गया है। ये लद्दाख में किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की टीके का नाम किया है कि सर्वावैक नाम है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके का नाम है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे पहले एशियाई जो है कौन बन गए हैं? ये गौतम अडानी हैं, ये बन गए हैं। निर्माण शर्तों का उल्लंघन गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आवेदन के बाद गिरा दिया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो स्थित है ये स्थित था ग्रेटर नोएडा में। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य को संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये त्रिपुरा जो है बन गया है। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जो है बन गई है? भारत की अर्थव्यवस्था जो ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। पेरू की लीमा में विश्व जूनियर तैराकी फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडिस जो है पेरू की लीमा में विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंची है अपेक्षा फर्नांडिस। कह रहा है कि किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां घरों में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? ये उत्तर प्रदेश का जो है भारतौल गांव जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से
ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का जो है अनावरण किया है, ये बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के दूसरे भारत के दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान की नियुक्ति किया गया। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी की नियुक्ति की गई है। ये जो है दोनों कथन सही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की विश्व की सबसे बड़ी बारह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज जो है किस टाइगर रिजर्व में किया है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे के खिलौने बनाने के लिए अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैक्थॉन की शुरुआत की अनूठी टैक्थॉन की शुरुआत की है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा कचरे से जो है टैक्थॉन बनाने की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया है। जिसने विश्व के सबसे जो है कम प्रजनन दर दर्ज किया है, दक्षिण कोरिया में जो है हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये आशा पारेख को जो है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। 51वां जो है ये रजनीकांत को मिला था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संक्षिप्त करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। सुरजापुरी और बज्जिका को जो बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य जो है 2 नई अकादमी की जो है स्थापना किया है। ये बिहार राज्य जो है, बिहार के भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में जो बज्जिका बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया। लता चौक का कार्य के उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये अयोध्या में लता चौक का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक G2 2022 में भारत की रैंक क्या है, 40वां रैंक है। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत जो है देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला जो है साक्षरता ग्राम बन गया है। ये केरल का जो पुलमपारा ग्राम जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर ग्राम बन गया पुलमपारा। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये हरियाणा में जो है भारत का दुनिया का सबसे बड़ा जो है जंगली सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है हरियाणा में। अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली यूरोपीय महिला कौन बनी है। पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है, ये समांथा क्रिस्टोफोरिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एलिजाबेथ द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सुएला ब्रेवरमैन जो है भारतीय मूल की जो है इन्हीं को सम्मानित किया गया है।
भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। जो सोलर फॉर्म को स्थापित करते हैं ये अमेजन है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, त्रिपुरा राज्य ने किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए थे। छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाए? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता को जो है ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? ये बांग्लादेश और भारत मिलकर के यह मंजूरी प्रदान किया है। सितंबर 2022 में टाइम मैगजीन में विश्व के उभरते सितारों में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय जो है वो कौन है? वो आकाश अंबानी है। दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? ये पश्चिमी क्षेत्र ने जो है दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% का जो है आरक्षण देने की जो घोषणा कर दिया है? ये राजस्थान जो है कर दिया है इसका घोषणा। राजस्थान में ही अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल का कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया। 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्मों के संबंध में कौन सा कथन सही है? गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप में 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का निर्देशक जो है पान नलीन है। इसमें से उपयुक्त में थे सभी कथन इनका सही हो जाएगा। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? स्पर्श पहल जो है रक्षा मंत्रालय ही शुरू किया है। स्किल जो है स्किल सर्टिफिकेशन असाइनमेंट फूड लेदर जो है ये पहल कौशल विकास मंत्रालय द्वारा ही शुरू किया है। ये ऐप जो है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। उपयुक्त सभी जो है सुमेलित हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय डैश जो है अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन मेघचक्र जो है चलाया गया था बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ में। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों की 37वीं संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक सोमकर जो है साबाज है। इनमें से उपयुक्त में से सभी क्वेश्चंस जो है ये सभी सुमेलित है, सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में जो है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? जो आओ मैनुअल जो है अंगोला के राष्ट्रपति। दिलीप टिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये सभी जो है सम्मिलित हैं। मुनौत इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला विलियम्स सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरुआत किया गया? यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जिसमें भारत ने शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जो है वो लॉन्च किया है।
इसमें हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इसरो जो है कह रहा है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है सहयोग शुरुआत किया है? ये ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के सहयोग से शुरुआत की गई है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने वाले भारतीय पहलवान जो है कौन बने हैं? ये बजरंग पुनिया जो है बने हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एशिया शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली बार पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है? वाराणसी को घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फर्म दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को जो है माया नाम दिया है? यह चीन जो है भेड़िया का क्लोन बनाया है और इसका नाम जो है माया दिया है। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त हासिल करने वाली 12वीं कंपनी जो है कौन बन गई? REC Ltd। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित के साथ खुले में शौच मुक्त होने वाला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ जो है सुजल प्रदेश जो है घोषित कर दिया है? ये अंडमान निकोबार को घोषित कर दिया गया है। हर घर जल प्रमाणित जल वाला जिला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा 3D प्रिंटेड डाकघर। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को जो है मंजूरी दे दी गई है? तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA द्वारा विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया है, जिसमें भारत के शहरी स्थित प्रदेश के श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? ये कोपेनहेगन में लॉन्च किया गया है। सितंबर 2000 में भारतीय राजनेता फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है स्वाति पीरामल को, इससे सम्मानित किया गया है। पर्यटन विकास और उन्नति सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों के जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता J किशन रेड्डी ने की थी? ये धर्मशाला हो जाएगा इसका आंसर। भूस्खलन हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थापित करने की योजना बनाई है? ये सिक्किम में जो है भूस्खलन जो है निगरानी रडार बनाने की स्थापित करने की घोषणा की है सिक्किम में। 1922 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में? 1922 तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित की जाएगी? या मुंबई में आयोजित की जाएगी फिनटेक शिखर सम्मेलन। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया है? ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 24 से 26 फरवरी 2021 के मध्य बायो एशिया का
20वां संस्करण जो है भारत के 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद शहर में किया जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 131 डुरंड कप फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला जो है मुंबई सिटी एफसी को हरा करके अपना पहला डुरंड कप का खिताब जीता है? ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जो है पहला डुरंड कप जीता है। काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? गोंड समुदाय जो है उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुड़वा कर्नाटक, नाड़ी कोरावन और कुरी विकरण तमिलनाडु, इनमें जो है उपर्युक्त में से जो है सभी जो है सुमेलित हैं। हड़प्पा संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये राखीगढ़ी हरियाणा में जो है विकसित किया जा रहा है। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को जो है हरा के किस देश ने जीत लिया? ये भारत ने जीत लिया है। खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की जो है शुरुआत की है? कम उर्वरक जो है जिससे ये प्रयोग में हो, ये पीएम प्रणाम योजना की प्रारंभ किया है जिससे उर्वरकों का किसान कम प्रयोग करें। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि तथा स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने की फैसला लिया है? नो बैग डे, ये बिहार जो है सप्ताह में एक बार कम से कम स्कूलों में नो बैग डे नियम को लागू करने की फैसला किया है। जो क्वेश्चन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन का जो है शुरुआत किया गया? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कृषि कृतज्ञ हैकाथॉन 3.0 शुरू किया गया। 15 अगस्त भारत में किस देश के साथ MSME इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? यह मॉरिशस पे। चलिए दोस्तों, दोनों सेट जो है कंप्लीट हो गया है और जल्द ही इनमें जितने सेट दिए गए हैं सबको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।